नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के कुछ ऐसे प्राकृतिक खजानों की जिन्हें अब दुनिया भर में एक नई पहचान मिल रही है। देखिए, हाल ही में बिहार की जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाली आर्द्र भूमियों की लिस्ट है ना, उसमें एक नया नाम जुड़ गया है। और इसी के साथ कई दिलचस्प बातें भी सामने आई हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सब क्या है। तो इस नई घोषणा के बाद अब बिहार में आधिकारिक तौर पर कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? कोई अंदाजा है? जरा सोचिए। सही जवाब है 6। जी हां, अब बिहार में कुल 6 रामसर साइट्स हैं और ये संख्या हाल ही में बढ़ी है, जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल ये है कि ये सफर 1 से सीधे 6 तक कैसे पहुंचा? चलिए, सबसे पहले उस नई घोषणा को समझते हैं जिसने बिहार को कंजर्वेशन के ग्लोबल मैप पर एक नई पहचान दी है। ये सब मुमकिन हुआ है बिहार के कटिहार जिले में मौजूद गोगाबील झील की वजह से। इसे अब ऑफिशियली रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। यही है वो नया नाम। और सुनिए, ये सिर्फ बिहार के लिए ही बड़ी खबर नहीं है। इस एक नए नाम के जुड़ने से पूरे भारत में रामसर साइट्स की जो कुल संख्या है वो अब बढ़कर 94 हो गई है। और ये 94 का आंकड़ा भारत को दुनिया में एक बहुत मजबूत पोजीशन में ले आता है। इस बढ़त के साथ भारत अब रामसर साइट्स की संख्या के मामले में पूरे एशिया में तो नंबर 1 पर है और दुनिया में यूनाइटेड किंगडम और मेक्सिको के बाद तीसरे नंबर पे। मतलब ये हमारे देश के कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, हम इतनी देर से रामसर रामसर कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये रामसर है क्या और ये इतना खास क्यों है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो रामसर कन्वेंशन असल में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये संधि वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए की गई थी। 1971 में ईरान के एक शहर रामसर में इस पर साइन हुए थे और बस इसीलिए से ये नाम मिला। इसका मकसद इन ज़रूरी जगहों को बचाना और इनके रिसोर्सेज का समझदारी से इस्तेमाल करना है। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये दुनिया की इकलौती ऐसी ग्लोबल ट्रीटी है जो सिर्फ एक ही तरह के इकोसिस्टम यानी वेटलैंड्स पर फोकस करती है। तो फिर इस वेटलैंड या आर्द्र भूमि में आता क्या क्या है? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। इसमें दलदल, झीलें, नदियाँ, तालाब सब कुछ आ जाता है। ये नेचुरल भी हो सकते हैं और इंसान के बनाए हुए भी। पानी मीठा हो या खारा, सब इसमें शामिल है। मतलब ये वाकई एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। चलिए, अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं तो बिहार के उन 6 खास रामसर स्थलों की एक एक करके सैर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस जगह से जिसने बिहार को पहली बार रामसर मैप पर जगह दिलाई थी। यह है बेगूसराय की मशहूर कांवर झील। ये सिर्फ बिहार की पहली रामसर साइट ही नहीं है, बल्कि अपने आप में एक ज्योग्राफिकल वंडर भी है। ये जगह कई मायनों में खास है। पहली बात, ये बिहार की पहली रामसर साइट है। दूसरी, ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। अब गोखुर झील क्या होती है? ये तब बनती है जब कोई नदी बहते बहते अपना रास्ता बदल लेती है और अपने पीछे एक यू शेप का पानी का हिस्सा छोड़ जाती है। कांवर झील गंडक नदी की देन है और आज यहाँ 50 से ज्यादा तरह की मछलियां रहती हैं। कांवर झील तो कुदरती तौर पर बनी है, लेकिन हमारी अगली 2 साइट्स एक बड़ी अनोखी जोड़ी हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया है। ये हैं जमुई जिले में मौजूद नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य। इनकी खासियत ही यही है कि ये दोनों मैनमेड हैं। इन्हें असल में सिंचाई के लिए बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ कुदरत ने इन्हें अपना लिया। आज ये जगह 150 से ज्यादा प्रजातियों का घर है, जिनमें लुप्तप्राय भारतीय हाथी और खतरे में पड़ी देसी कैटफिश जैसी अहम प्रजातियां भी शामिल हैं। हमारा अगला पड़ाव है बक्सर का गोकुल जलाशय। ये सिर्फ पानी का एक सोर्स नहीं है, बल्कि गंगा नदी के किनारे एक नेचुरल फ्लड बैरियर मतलब बाढ़ को रोकने का काम भी करता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका अपनी कम्युनिटी से जुड़ाव। और ये जुड़ाव सच में कमाल का है। यहाँ के लोकल गांव वाले इसके संरक्षण में सीधा हिस्सा लेते हैं। हर साल एक त्योहार के दौरान सब मिलकर इसके कैचमेंट एरिया की साफ सफाई करते हैं। ये इंसान और प्रकृति के साथ रहने का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। हमारी चौथी मंजिल हमें ले चलती है पश्चिमी चंपारण, जहां उदयपुर झील है, जो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का एक बड़ा हब है। ये भी एक गोखुर झील है और यहाँ बायोडाइवर्सिटी की भरमार है। जरा सोचिए, यहाँ 280 तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन इसकी असली पहचान है प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत जरूरी ठिकाना। यहाँ 35 तरह के प्रवासी पक्षी सर्दियों में अपना डेरा डालते हैं, जिनमें संकटग्रस्त कॉमन पोचार्ड भी शामिल है।
और अब घूम फिर कर हम वापस आते हैं इस लिस्ट के सबसे नए मेंबर पर, वही झील जिसने हमें ये पूरा विश्लेषण करने के लिए इंस्पायर किया, गोगाबील झील। गोगाबील सिर्फ एक और झील नहीं है, ये बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। इसका मतलब यह है कि इसे बचाने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ वहां के लोकल समुदाय की भी है। ये गंगा और महानंदा नदियों के बीच एक घोखुर झील है जो मानसून में बाढ़ का एक्स्ट्रा पानी सोख लेती है और साथ ही प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक बहुत ही अहम ठिकाना है। तो चलिए एक बार फटाफट इन सभी 6 साइट्स को रिवाइज कर लेते हैं। बेगूसराय में कांवर झील, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील। जमुई में नागी और नकटी जो कि मैन मेड हैं। बक्सर का गोकुल जलाशय जो एक नेचुरल फ्लड बैरियर है। पश्चिमी चंपारण की उदयपुर झील एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और कटिहार की गोगाबील झील जो बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। हमने इन सभी जगहों की सैर तो कर ली, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जगहें इतनी जरूरी क्यों हैं? इनकी असली अहमियत क्या है? देखिए, इनकी अहमियत कई लेवल पर है। जैसा कि हमने देखा, ये प्रवासी पक्षियों से लेकर हाथियों तक अनगिनत जीवों को एक सुरक्षित घर देते हैं। ये गोगाबील और गोकुल जलाशय की तरह बाढ़ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये लोकल कम्युनिटीज़ की रोज़मर्रा की जिंदगी और उनकी आजीविका का आधार हैं और साथ ही हमारी कल्चरल हेरिटेज का भी एक ज़रूरी हिस्सा है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। हमने बिहार के इन अनमोल प्राकृतिक खजानों के बारे में जाना। अब सवाल ये है कि हम सब मिलकर ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि ये विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को